9 सितंबर 2025 को कतर के कैपिटल दोहा में एक अटैक होता है। एपी न्यूज के मुताबिक इसराइल ने ये ओपनली क्लेम किया है कि उन्होंने हमास की जो क़यादत है उसको टारगेट किया है। दरअसल हमास की एक मीटिंग थी कतर में और वहीं पर यह अटैक किया गया। इस अटैक में हमास के एक लीडर खलीलुल हया का एक बेटा भी शहीद हो गया और साथ ही साथ कतर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी इस हमले में शहीद हुआ। इसराइली जेट्स लगभग कतर की फिजा में 10 मिनट तक रहे और उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन उसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर फिजा में रहने के बावजूद भी जो कतर का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से माना जाता है, वो आखिर एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। मिडल ईस्ट आई के एक आर्टिकल के मुताबिक जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त कतर एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का ये कहना है कि अगर हमास लीडरशिप एलिमिनेट होती है तो ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस बयान को रिपोर्ट किया है। 2 दिन तक कतर की तरफ से बिल्कुल साइलेंस रहा, लेकिन 11 सितंबर को कतर इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस की तरफ से जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, वहां पर एक ट्वीट आया जिसमें ये लिखा था कतर और अमेरिका के जो सिक्योरिटी टाइज हैं अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। लेकिन फिर लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, कतर के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ और उस वक्त यूएस आर्मी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन इन सब के बावजूद कतर यूएस आर्मी के ऊपर अब भी इतना क्यों डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान ने इस इशू को फौरन एड्रेस किया। अरब न्यूज के मुताबिक आसिम इफ्तिखार अहमद जो पाकिस्तान की तरफ से यूएन काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने सिंपल अल्फाजों में ये चीज समझाई है कि इसराइल जो बिना इजाजत किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर देता है वो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ये जो तरीकाकार है वो अमन और स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन चुका है और यूएन को इस पे फौरन एक्शन लेना चाहिए। अब तक की सारी सूरत-ए-हाल आपको पता लग गई है। अब आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि कतर अब इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे रहा।